बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब रहमान तनौली ज़मीनी हक़ाइक़ के लिए। 2 रोज़ कबल लाहौर में वकला और डॉक्टर्स का एक तनाज़ा हुआ है। वो एक सोशल मीडिया पर डॉक्टर इरफान की मुतनाज़ा वीडियो चली, उसके बाद वकला उस पर सरापा एहतजाज हो गए। वकला की एक रैली पहुंची अस्पताल तक और पुरतशद्दद एहतजाज हुआ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मीडिया ने सबको दिखाया, मुल्क भर में वही मामला ज़ेर बहस है। कुछ वकला गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन वकला की अक्सरियत का ख्याल है कि ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि मीडिया ने एक तरफा तस्वीर दिखाई है। तो आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी यासर शकील साहब से मिले हैं। उनका मौक़िफ़ जानते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। उनसे तफसीली बात हुई है ताकि वकला का मौक़िफ़ भी सामने आ सके। आइए सुनिए वो ख़ुद क्या कहते हैं। जी यासर शकील साहब बताइएगा जी, जो लाहौर में वाक़या हुआ है जो डॉक्टर्स का और वकला का, तो उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। बताया यह जा रहा है आपकी तरफ से गिला ये आ रहा है कि वकला का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा या मीडिया नहीं दिखा रहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें वाक़अतन ये बात दुरुस्त है कि जो वकला का मौक़िफ़ है उसको मीडिया ने कहीं भी पेश नहीं किया। ना ही डॉक्टर इरफान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई के बारे में मीडिया ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और ना ही उसकी डिमांड मीडिया की तरफ से की गई कि जो जो लोग भी इस इंसिडेंट के ज़िम्मेदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। गुज़श्ता दिनों मैर बलोच साहब ने अगर मीडिया के ख़िलाफ़ एक छोटी सी बात की तो उसको मीडिया ने उठाया। और वो क्योंकि वो मीडिया ये समझता है कि शायद वो हमारे ख़िलाफ़ बात है और हमें सब मीडिया को धमकी दी गई है। मीडिया उस पर यक ज़बान होकर बोलता रहा। तो आप ये बताएं कि जब एक मीडिया को, उसको मैं धमकी नहीं कहूँगा, वो जो मीडिया समझता है कि उसको धमकी दी गई है और वो यक ज़बान हो गए, तो वकला जिनका मौक़िफ़ पेश नहीं किया जा रहा वो यक ज़बान क्यों ना हो। वकला ने सिर्फ अपनी ये बात सामने रखने की कोशिश की है कि आप हकायक दिखाएं, वकला के मौक़िफ़ को भी दिखाएं। वकील को किसी भी चैनल पे बुलाया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, उसकी पूरी बात कंप्लीट नहीं करने दी जाती। उसके बरक्स जो जब डॉक्टर आता है वहाँ पे, तो उसको पूरी बात करने दी जाती है और वो पूरी बात अपनी सुनाता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। आप असल हकायक की तरफ आएँ कि ये सानिया क्यों आया। वकला तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उसके बाद वीडियोस भी आए कि वकला एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, वकला जो है वो स्ट्रेचर पे एक मरीज को ले जा के अंदर जो है वो चेक करवाने के लिए ले जा रहे हैं। पर एक और वीडियो आई कि वहाँ पे एक वकील साहब कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत में अंदर नहीं दाखिल होंगे क्योंकि हमारा एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है और हम बाहर खड़े होकर करेंगे। लेकिन उसके बाद जब वहाँ से शेलिंग हुई, छत के ऊपर से ईंटें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, तो वकला रिसेप्शन की हद तक गए हैं। ये बात दुरुस्त है कि इससे हम इनकार नहीं करते, गो कि ये भी एक गलत बात थी कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वकला को मजबूर किया गया कि वहां पे जाएं। वो एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं आई कि जिसमें यह देखा जाए कि किसी वकील ने किसी डॉक्टर को मारा हो, किसी वकील ने किसी का मास्क खींचा हो। ये वीडियोस दिखाई जाती रही हैं कि वहां पे एक शख्स को वो डॉक्टर साहब जो पंप कर रहे हैं उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कैमरा मौजूद था। अगर कैमरा मौजूद था तो उस सूरत में आपको वो वीडियो नशर करनी चाहिए थी। डॉक्टर्स को वीडियो सरेआम पे लानी चाहिए थी कि जिसके तहत वो, जिसमें यह दिखाया जा सके कि वकील ने किसी का मास्क उतारा है। अब वहां पे अगर रूटीन की कोई डेथ हुई है, जो एक दिल का अस्पताल है उसके अंदर रूटीन की कोई डेथ होती है, तो उसको वकला के ऊपर नहीं डाला जा सकता। बस वकला जो है वो ये डिमांड करते हैं कि हकायक दिखाया करें, हकायक से हट के कोई चीज ना दिखाएं। और ये जो सारा कुछ दिखाया जा रहा है ये हकायक पर मबनी नहीं है। और इसी वजह से इश्तिहाल आया, और जिस शख्स की वजह से इश्तिहाल आया वो अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है, डॉक्टर इरफान। और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस जो अभी वो शेयर की जा रही हैं। कल परसों उसका एक इंटरव्यू चल रहा था कि जी हमने जो किया वो दुरुस्त किया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको चाहिए कि वो हकायक दिखाएं। वकला अगर गलती पर हैं उनकी गलती दिखाएं, मीडिया अगर गलती पर है उसकी गलती दिखाएं, डॉक्टर्स अगर गलती पर हैं उसकी गलती दिखाएं। बस हमारा यही मौक़िफ़ है कि मीडिया जो है वो गैर जानिबदार हो जाए और जो हकायक है उनको दिखाए। रैली में शामिल वकला का मौक़िफ़ था कि हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं या रैली जा रही है कि वो डॉक्टर इरफान ने जो मुतनाज़ा तकरीर की है। तो एक देखें ना, अगर इसने वीडियो जारी कर दिया या मुतनाज़ा तकरीर की है तो तकरीर के मुकाबले में तकरीर हो सकती है। तो तकरीर के मुकाबले में अगर आप उधर चले गए हैं इतनी बड़ी तादाद में और फिर उधर जो अटैक हुआ है, क्या उसकी कोई अखलाकी जवाज़ बनता है? देखें जी, तकरीर के मुकाबले में वो तकरीर ही थी। तकरीर के मुकाबले में वो सिर्फ एहतजाज था, जिसको डॉक्टरों की हठधर्मी ने जो है वो एक वायलेंस की तरफ जो है वो हमें, मैं ये नहीं कहता कि वकला ने वहां पे जाके किसी डॉक्टर पे वायलेंस की है, कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई।
कि किसी डॉक्टर के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की गई हो, किसी मरीज का कोई मास्क खींचा गया हो। अगर एक तरफ से डॉक्टर साहब की सख्त तकरीर आती है तो दूसरी तरफ से एक वकील साहब की तकरीर आ गई। वकील साहब ने अगर उनको थ्रेट किया है, वो भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर थ्रेट किया है तो वो किस वजह से किया है पहले आप उसको दें। अब आप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ मुख्तलिफ बातें होती रहे, हमें ये कहा जाता रहे कि जी वो लंबे बालों वाला था, मैंने उसको इस तरह से मारा, फलां था, मैंने उसको इस तरह से मारा, और आप ये तवक्को करते हैं कि वकील उसका जवाब भी ना दें। तो मेरे ख्याल से वो एक तकरीर थी और तकरीर का जवाब तकरीर से दिया जा रहा था, जिसको वायलेंस की तरफ जो है वो डॉक्टर्स लेके गए हैं, जिसको वायलेंस की तरफ पुलिस लेके गई है, और मजीद इसको वायलेंस की तरफ मैं समझता हूँ कि मीडिया लेके गया है। मीडिया क्यों लेके गया है कि उन्होंने जो वकला का मौका हो वो किसी सूरत में बयान नहीं किया। असल में मीडिया का शायद वो हॉस्पिटल की वजह से था, लेकिन बहरहाल आइंदा के लिए आपकी क्या तब्दीली, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखें जी, अगर इस मुल्क के अंदर मीडिया जो है वो अगर किसी को अच्छे तरीके से पेश करता है, किसी की अच्छाइयाँ दिखाता है, तो लोग उसकी तायद के अंदर बाहर निकलते हैं। अगर किसी की बुराइयां दिखाना शुरू कर दे और नाजायज़ पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दे तो लोग मेरे ख्याल से उसके मुखालिफ हो जाते हैं। अब जो मौजूदा पोजीशन बनी हुई है वकला की, वो ये इस मीडिया ने क्रिएट किया है। ये मेरे ख्याल से पहले 1 या 2 दिन के अंदर अगर RIC में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, अगर मीडिया डॉक्टर्स का साथ न देता, मीडिया हकायक दिखाता, तो ये 1-2 दिन के अंदर मसला सुलह की सूरत में ख़त्म होना था। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स को भी जो है वो तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, वकला को भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, और बिलखसूस मीडिया को हकायक दिखाने चाहिए। जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो मीडिया ने नहीं दिखाई, वो सोशल मीडिया पे आई है। आपका रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे था, वो मीडिया पे नहीं चली। किसी TV चैनल ने या किसी अखबार ने उसको कोट नहीं किया, पहले सोशल मीडिया चला है, उस पर आपका रिएक्शन आया, उसके बाद मीडिया आया। बिल्कुल, दोनों वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चली हैं। डॉक्टर साहब की वीडियो भी सोशल मीडिया पे चली है और वकील साहब की सोशल मीडिया पे चली है, लेकिन डॉक्टर साहब की उस वीडियो को कितनी दफ़ा दिखाया गया है मीडिया के ऊपर, और वकील साहब की वीडियो को कितनी दफ़ा दिखाया गया? वकील साहब की वीडियो को उछाला गया है, जबकि डॉक्टर को उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। जिसने इश्तियाल पैदा किए, मैं समझता हूँ कि असल दहशतगर्दी का मुर्तकिब तो डॉक्टर इरफान हुए हैं, कि जिन्होंने उस मीडिया को सोशल मीडिया के ऊपर पेश किया, जिन्होंने जानबूझकर इतने डॉक्टर्स के सामने वकला की तजलील की। अब उसकी वीडियो कितने लोगों, आप यहाँ पे लोगों के दरमियान में घूमे और पूछे उनसे कि कितने लोगों को इस वीडियो का पता है। मेरे ख्याल से आपको 100 के बाद भी एक नहीं मिलेगा जो कहेगा जी ठीक है जी, मैंने डॉक्टर इरफान की वीडियो देखी है। लेकिन वकील साहब ने जो वो बात की, उसकी वीडियो को हर शख्स जानता है कि वकील साहब धमकी दे रहे हैं। ये किसने किया? ये मीडिया ने किया। ये जानिबदाराना रवैया है, और इसी रवैये से हम कहते हैं कि आप गुरेज करें। आप डॉक्टर इरफान को भी उसी तरह से कटहरे के अंदर लेके आए ना, आप डॉक्टर इरफान को भी उसी तरह मीडिया के ऊपर बिठाएं, फिर पता चले कि उन्होंने वीडियो क्यों दी है। कल वो दोबारा इंटरव्यू दे रहे हैं जी कि मैं नहीं समझता कि मेरी वीडियो की वजह से ये सारा कुछ हुआ, हालांकि उनकी वीडियो की वजह से हुआ है, वो जो सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद भेजी है। लेकिन मीडिया जानबदारी का मुजाहरा करता रहा, इस वजह से ये सारे मामला आते हैं। आप समझते हैं वो जो वकला ने किया उस वीडियो की वजह से किया है, तो वो दुरुस्त था? देखें जी, हम किसी भी ऐसे अमल को कि जिसके अंदर वायलेंस हो, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से हो, चाहे वकला की तरफ से हो, चाहे किसी और शख्स की तरफ से हो, हम उसको दुरुस्त नहीं कहते। लेकिन फिर कहूँगा कि खुदारा हकायक की तरफ आए, हकायक को छुपाया ना जाए। आखिरी बात कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? देखें, जंगों के सोल्यूशन भी जो है वो टेबल टॉक के ऊपर ख़त्म हुआ करते हैं। जंगों के मामला भी टेबल टॉक के ऊपर आके ख़त्म होते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, हुकूमत की कमज़ोरी है। अब तक इस मामले को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, और डॉक्टर्स भी हम ही में से हैं और हम डॉक्टर्स में से हैं। इवन कि डॉक्टर इरफान साहब, इनको पालने वाले एक वकील साहब हैं, ये इनके चचा अपने वकील थे। तो इस मामले को ख़त्म होना चाहिए था। हम इसी मुल्क के बासी हैं, हम सब एक हैं, लेकिन जब मीडिया गैर जानिबदार होगा तो ये तमाम मामला आसानी से हल होंगे। मीडिया एक हाइप क्रिएट करेगा तो ये मामला हल नहीं होंगे जिस तरह इस मामले के अंदर की गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।